अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 3 मई 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे बरतानी हाई कोर्ट का फैसला पाकिस्तानियों के हक में, अमनेस्टी इंटरनेशनल का भी इजहार, इंग्लैंड गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार, इंग्लैंड सफरी पाबंदियों में नरमी, इंग्लैंड हुकूमत की अपील, इंग्लैंड बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत से बड़ा मुतालबा। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लैंड की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तीन खबरों की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे बरतानी हाई कोर्ट का फैसला पाकिस्तानियों के हक में। दुनिया में पाकिस्तानी खानदानों को हलाल खाने की फ्राहमी यकीनी बनाई जाने के हवाले से हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुक्म जारी कर दिया। बरतानिया की हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तानी फैमिलीज़ को क्वारंटाइन के दौरान सहर और अफ्तार में हलाल खानों की फ्राहमी यकीनी बनाए। फैसले का इतलाक क्वारंटाइन इख्तियार करने पर मजबूर हज़ारों दीगर पाकिस्तानियों पर भी होगा। इसके अलावा बरतानिया में कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद हलाक हो गए। लंदन से बरतानी महकमा सेहत के मुताबिक बरतानिया में 24 घंटों में मजीद 1670 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत ने कहा है कि वैक्सीन की पहली डोजेज 34.5 मिलियन और दूसरी डोजेज 15.3 मिलियन से ज़ायद अफराद को लगा दी गई हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के सबब मौत की तादाद 1,27,535 हो गई है। दूसरी जानिब लस्टर में कोरोना वायरस की हिंदुस्तानी शक्ल के 3 वाक़यात सामने आने पर माहिरीन ने वसी पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। एक मुकामी स्कूल में टारगेट टेस्टिंग की जा रही है। भारत में सामने आने वाली कोरोना की नई शक्ल के 132 केस अब तक बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में सामने आ चुके हैं। जानिब स्कॉटलैंड के होटलों में भी क्वारंटाइन के इंतजामात हाई नाकिस है। लोगों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जिस कंपनी को क्वारंटाइन का ठेका दिया गया है उसके तरीकाकार और इंतजामात पर तहकीकात करवाई जाए और इसके बजाय किसी ऐसी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी जाए जो मुसाफरों के साथ बेहतर सलूक करे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी इजहार और इंग्लैंड गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। वैक्सीन की आलमी तकसीम में अदम मसावात पर इंसानी हकूक़ के आलमी अदारे अमनेस्टी इंटरनेशनल भी तफ्शीश का इजहार करते हुए मुहिम शुरू कर दी। न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक अमनेस्टी इंटरनेशनल ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली बड़ी कंपनियों से दरख्वास्त की कि वैक्सीन की किल्लत ख़त्म करने के लिए छोटी कंपनियों से भी वैक्सीन फार्मूला शेयर किया जाए। शुरू की गई ऑनलाइन मुहिम में कहा गया है कि छोटी कंपनियों से अपना फार्मूला और मालूमात शेयर करें तो कोरोना वबा से जल्द और आलमी सतह पर छुटकारा पाया जा सकता है। अभी वक्त है, हरकत करें, छोटी कंपनियों से रब्ता करें और इन्हें कायल करें कि वैक्सीन लगवाना हर इंसान का हक है, लिहाजा दुनिया में हर शख्स की वैक्सीन तक रसाई होनी चाहिए। मौजूदा हालात में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां वैक्सीन की तरसील ठीक नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया के गरीब ममालिक के लोग जो वैक्सीन के मुंतज़िर हैं इन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही। जानिब बरतानिया एयर कंडीशनर ट्रक से गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। पुलिस ने एक एयर कंडीशनर ट्रक से 10 गैर कानूनी महाजरीन को हिरासत में ले लिया के ट्रक ड्राइवर को भी इमिग्रेशन जराइम के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिससे तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस तर्जमान के मुताबिक तारकीन वतन को पैरामेडिक्स ने चेक किया, जिसके बाद इन्हें दफ्तर इमिग्रेशन और बॉर्डर फोर्सेस के हवाले कर दिया गया। इमिग्रेशन की वजीर ने कहा है कि हम लोगों का इस्तकलाल करने वाले और जानलेवा हालात में डालने वाले स्मगलर्स का पीछा कर रहे हैं और इनका घेरा तंग करने का अज़म रखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड सफरी पाबंदियों में नरमी और इंग्लैंड हुकूमत की अपील। थ्रू हवाई अड्डे के बॉस ने कहा है कि 17 मई से सफरी पाबंदियों में नरमी की सूरत में बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट शुरू हुई तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरह के हालात पर काबू पाने के लिए तैयार है। ताख़ीर का बाइस बनने वाली रुकावटों पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। कुछ मुसाफरों को कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों के बाइस 6 घंटे की ताख़ीर का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पा जाने वाला मसला है। होम ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि कोरोना लॉकडाउन इक़दाम के तहत कागजी कार्रवाइयाँ और सेहत की जांच पड़ताल जरूरी है, जिसके लिए मामूली ताख़ीर हो सकती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए
एयरपोर्ट के बॉस का कहना था कि हेथ्रू हवाई अड्डे पर सिर्फ 10% आम ट्रैफिक को गुजरते देखा। इसके बावजूद बॉर्डर फोर्स के अमले की सतह एक जैसी है। गुज़श्ता माह ऐसी इतलात मौसूल हुई थी कि बरतानिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर मुसाफरों को इमिग्रेशन कंट्रोल से गुजरने के लिए 7 घंटे इंतजार करना पड़ा और 3 घंटे इंतजार करना एक आम बात थी। 6 घंटे की कतारें अभी भी गैर मामूली नहीं हैं। हमारे पास आम मुसाफरों की तादाद 10% से भी कम है, लिहाजा मुकम्मल तौर पर ये इंतज़ाम मामला है और अगर वो अपने डेस्क को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उन्होंने कहा है कि बरतानिया पहुंचने वाले मुसाफरों की कोविड-19 दस्तावेज़ात चेक करने में नाकामी पर एयरलाइंस को जुर्माने का सामना करना पड़ा है और एयरलाइंस को कागजात की चेकिंग में नाकामी पर 600 मरतबा जुर्मानों का सामना करना पड़ा है। चंद दिन तक मुसाफरों की दस्तावेज़ात चेक करने के लिए सिर्फ 2 एहलकार मौजूद थे, जिसकी वजह से मुसाफरों की आमद पर 6 घंटे की कतारें लग गईं। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि इब्तदाई तौर पर 17 मई तक बैनुल-अक़वामी सफ़री पाबंदियों में नरमी लाने का इम्कान नहीं है, लेकिन खदशा है कि इक़दामात में नरमी लाने पर सरहदी कंट्रोल में ताख़ीर मज़ीद ख़राब हो सकती है। दूसरी जानिब बरतानिया में कोरोना से मौत में कमी, अवाम पाबंदियों पर अमल जारी रखे, हुकूमती अपील। बरतानिया में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद बरतरीज कम हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो लॉकडाउन की पाबंदियों को संजीदा लें, इन पर अमल जारी रखें और वैक्सीन लगवाने में देर ना करें। के मुताबिक ये बात हौसला अफजा है कि गुज़श्ता 28 रोज़ के अंदर 600 से कम मौत हुई हैं, जबकि जनवरी में 30,000 अफराद की मौत हुई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरतानिया में वायरस एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। मौत और केसेस कम होने की वजह वैक्सीन है। मुत्तहिद बीमारियों के एक माहिर डॉक्टर ने कहा है कि ये एक अच्छी अलामत है, लेकिन एहतियात की अशद ज़रूरत है। बाद साइंसदानों ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो आने वाले महीनों में लॉकडाउन की पाबंदियाँ उठाने में ज़्यादा एहतियात करें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत से बड़ा मुतालबा। बार और रेस्टोरेंट काफ़ी तादाद में अमले की भर्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हज़ारों कारकुनों के इस शोबे को छोड़ जाने के बाद कुछ बार और रेस्टोरेंट मई में मुकम्मल तौर पर दोबारा नहीं खुल पाएंगे। ऑनर्स का कहना है कि इन्हें साफरीन से ज़बरदस्त मांग की तवक्का है, लेकिन अमले की कमी का मतलब ये हो सकता है कि इन्हें अपने औकात को महदूद करना होगा। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि गुज़श्ता साल बरतानिया में मेहमान नवाजी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले 10 में से 1 से ज़्यादा कारकुनों ने सनद छोड़ दी। regulatesite.com ने कहा है कि वबा और ब्रेग्जिट इसके जिम्मेदार हैं। लोग मुलाजमत तलाश करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद बरतानिया को मुकम्मल तौर पर छोड़ गई है। पिछले 12 महीनों के दौरान मेहमान नवाजी के शोबे में बहुत से कारकुनों को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बगैर किसी सवाल के भर्तियां एक चैलेंज है। तमाम कारोबार इंतहाई मसरूफ है। अगले 3-4 महीनों तक हमारे होटल मुकम्मल तौर पर बुक हैं, लिहाजा हम शिद्दत से काफ़ी अमला भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रेग्जिट और वबा की वजह से यूरोपीय कारकुन यहाँ से चले जाने और वापस ना आने पर मजबूर हो गए, लेकिन यानी बरतानिया के बहुत से मेहमान नवाजी वाले मकामात तवक्का कर रहे हैं कि गर्मी में डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और ज़्यादातर बरतानिया के मरकज़ छुट्टी के मौसम पर तवज्जो हासिल करेंगे। यूके हॉस्पिटलिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि इस सूरत हाल के नतीजे में भर्ती एक बढ़ता हुआ मसला है। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरों की निस्बत कुछ इलाके जैसे लंदन में ज़्यादा शिद्दत से मसला दरपेश है और इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ मकामात को दोबारा खोलने के लिए जदोजहद करना पड़े। साइट पर खाली असामियों की तादाद में पिछले चंद हफ्तों में 85% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब 22,000 असामियाँ खाली हैं। ये होटल्स और बार्स के रेस्टोरेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनको वर्कर्स की सख्त ज़रूरत है। ये थी आज की अहम 3 खबरें जो आपके साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। फिर मिलती हूँ आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।